देश हमारा में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे चीन की चाटुकारिता का रिकॉर्ड बना रहे मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू को मुसीबतें लगातार घिरती जा रही हैं। अब विपक्षी पार्टियां उनके खिलाफ महाअभियोग चलाए जाने का प्रस्ताव ला रही हैं। भारत विरोधी सुर बोलने वाले मोइजू अपने ही देश में अपनी गलत नीतियों और तानाशाही रवैये के चलते मुसीबत में आ गए हैं। देखना यह है कि आखिर कब तक उनकी कुर्सी बची रहती है। देखिए, चीन के गुलाम की बड़ी मुसीबत, महाभियोग का सामना करेंगे मोइजू। पहले इज्जत गई, अब जाएगी कुर्सी। मालदीव के राष्ट्रपति पर मानो जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा हो। पहले अपने ही देश में उनकी किरकिरी होनी शुरू हुई और अब विपक्षी दल उनके खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव कभी भी ला सकता है, जिसके बाद मोहम्मद मोइजू की राष्ट्रपति की कुर्सी खतरे में आ गई है। चीन की गुलामी कबूल करने वाले मोइजू के लिए अगले 24 घंटे बेहद अहम साबित हो सकते हैं। मालदीव की मीडिया खबरों के मुताबिक 2 विपक्षी पार्टियां मोइजू के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव पर नोटिस दे सकती हैं। इस प्रक्रिया में 14 से 15 दिन लग सकते हैं। हालांकि जानकारों के मुताबिक मोइजू को हटाना आसान तो नहीं है, पर नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। पार्टी जो है प्रेसिडेंट मोइजू की, वो चाहती है कि चाइना से अच्छे संबंध हो। और समस्या ये है कि चाइना जिस देश से, खासतौर से इस क्षेत्र के या मुस्लिम देश से जहाँ संबंध बनाता है, वो साथ में पाकिस्तान को भी ले आता है अपनी पीठ पे। आपको बता दें कि मालदीव में चलाए जाने वाले महाभियोग में 3 बातें साफ होनी चाहिए। पहली, प्रेसिडेंट ने इस्लाम, संविधान या कानून के खिलाफ कोई काम किया हो। दूसरी, राष्ट्रपति पद पर रहते हुए इसका गलत या अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया हो। और तीसरी, संविधान के तहत मिली जिम्मेदारियों को पूरा कर पाने में नाकाम रहा हो। इस बीच रिपोर्ट के मुताबिक मुख्य विपक्षी दल मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी MDB के पास संसद में बहुमत है। उसने महाभियोग के लिए जरूरी सांसदों का समर्थन लिखित तौर पर हासिल कर लिया है। मालदीव संसद के भीतर वैसे भी दंगल चल रहा है। खास बात यह भी है कि विपक्षी दल के लोगों को लगता है कि मोइजू चीन के चाटुकार हो गए हैं और भारत जैसे दोस्त को दरकिनार करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, जबकि विपक्ष की नाराजगी मोइजू के तानाशाही रवैये पर भी है। मोइजू के आने के बाद लोग डरते हैं अगर कट्टरपंथी ताकतें बढ़ती हैं तो उनके पर्यटन पे भी असर पड़ेगा। गौरतलब ये है कि पर्यटन उनकी इनकम का एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। तो अगर कट्टरपंथी ताकतें आती हैं, भारत विरोधी प्रचार होता है वहां पे, और तो मुश्किल हो जाएगा। न केवल भारत बल्कि यूरोप के भी पर्यटन आना बंद हो जाएंगे और उनकी इकोनॉमी पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि मोइजू के रवैये के बाद भारतीयों का मालदीव से मोहभंग होता जा रहा है। मालदीव के पर्यटन विभाग के मुताबिक भारतीय अब मालदीव ज्यादा नहीं जा रहे हैं। 2023 में भारत इस लिस्ट में पहले नंबर पर था और अब 5वें नंबर पर आ गया है। खास बात यह है कि चीन के नागरिक मालदीव अब पहले से ज्यादा जा रहे हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू के लिए आने वाला कल एक डरावना सपना बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।